Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, chapter 3rd, current electricity. Next video lecture, maybe 7th video lecture, relation between electric current and drift velocity. इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हम लोग क्या करेंगे, रिलेशंस निकालेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू निकाला था. vd इज इक्वल टू a टाउ. हमने ये प्रूव करके दिखाया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो क्या कर जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं. तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है vd, वो क्या किसके बराबर होती है, a इंटू टाउ के होती है. एक्सेलरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम, जहां टाउ जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, बताया था मैंने. और ये क्या है, एक्सेलरेशन है. a इक्वल टू ई इंटू ई अपान क्या था, m था. तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था. अब यहां पर हम लोग को निकालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम लोग करंट के लिए देखते हैं, उसके लिए थोड़े से एक फिगर बनाते हैं. ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों ने क्या किया, एक कंडक्टर ये ले लिया, ये एक कंडक्टर हो गया. एक कंडक्टर हम लोगों ने क्या किया, ले लिया. अब चलते हैं इस कंडक्टर को लेकर के, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं. ये इसके साथ एक हमने क्या कर दिया, बैटरी जोड़ दिया. ठीक है, ये इसके साथ एक हमने क्या किया, बैटरी जोड़ दिया. अब इसमें आई करंट का क्या होगा, फ्लो होगा. आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है. इधर की तरफ हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, लग रही है. अब क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे. ये इलेक्ट्रॉन देखिए इधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. जिधर हमारी करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, L है. लेट करते हैं किसकी लेंथ क्या है, L है. तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, लेट ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across let a potential difference V is applied across a conductor of length L. across a conductor of length L. मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं किसके बीच, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी क्या है, ए है, और उसमें करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. ठीक है, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है और लेंथ क्या है, L है. तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है हमारा क्या, E इक्वल टू होता है V अपान L. और लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी क्या है, VD है. VD इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, VD है. ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल n. लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल n हो गया. और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या, E. चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया, E हो गया. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया, E हो गया. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है,
टोटल चार्ज निकालनी है। तो पहले उसको हम लोग देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन लेंथ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एल लेंथ, इन एल लेंथ इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ए है, एरिया ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, एच मतलब हाइट, मतलब क्या लेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन इंटू एल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल लेंथ एन इंटू एल। ये कैपिटल एन की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा N इंटू ई, यानी कितना N इंटू एल इंटू स्मॉल ई, यानी इस पर टोटल चार्ज हो गया Q इक्वल टू N इंटू एल इंटू स्मॉल ई। इसके ऊपर टोटल चार्ज हमारा Q की वैल्यू यहां पर निकल गई। अब देखते हैं क्या करेंगे, टोटल चार्ज तो निकल गया, अब निकालते हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन 1 into time taken enter one end and leave another end। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इंड से इंटर करता है तो दूसरे इंड से क्या होता है बाहर की तरफ निकलेगा। इस तरह से करंट का इसमें फ्लो होता है। तो इसमें टाइम टेकन कितना लगा, t इक्वल टू, चलिए v इक्वल टू वेलोसिटी, v इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस l अपॉन वेलोसिटी कितनी हो गई vd हो गई, तो t इक्वल टू हुआ l अपॉन vd, q इक्वल टू हुआ n a इंटू l। ठीक है, l a इंटू l। चलिए, तो करेंट कितनी हो जाएगी, करेंट I इक्वल टू होता है क्या Q अपॉन टी, करेंट I इक्वल टू Q अपॉन टी, यानी N इंटू ए एल इंटू ई। Q की वैल्यू ये है और T की वैल्यू L अपॉन VD। L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, VD ऊपर चला गया, I इक्वल टू N E A VD। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन क्या आया, I इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये इसकी वैल्यू आ गई I इक्वल टू एन ई ए बी डी। करंट की वैल्यू, यानी करंट किस पर, N पे, E पे, A पे और VD पर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हैं, एरिया कितनी है और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, इस पर करंट की वैल्यू क्या होती है डिपेंड करती है। अच्छा आगे, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी आपको बताया गया था क्या, चार्ज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन A। I की वैल्यू कितनी आई है, N E A V D अपॉन A। A से क्या हो गया कैंसिल हो गया, J इक्वल टू N E V D। J की वैल्यू कितनी आई N E V D, तो ये J की वैल्यू आई। तो हमने क्या किया, हमने एक क्रॉस सेक्शनल लिया, जिसकी क्रॉस सेक्शन लिया, एक वायर लिया जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या थी, A थी, उसमें I करंट फ्लो हो रही है, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने क्या किया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोगों ने क्या किया है अप्लाइड किया है। ठीक है, इसके बिटवीन जिसकी लेंथ कितनी है L है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है L लेंथ का कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है हमारा क्या V अपॉन L। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट लेंथ, यहां पर वॉल्यूम है इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L लेंथ में तब कितने हो जाएंगे, L लेंथ का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ पाई आर स्क्वायर एच, तो ये एरिया मल्टीप्लाई लेंथ हो गया n, n इंटू क्या AL। ठीक है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन ई, यानी एन एल इंटू क्या हो गया E हो गया। टाइम टेकन इन 1, टाइम टेकन इंटर
वन इन एंड लीव अनदर, एक इंड से प्रवेश करो दूसरे इंड से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा, तो एल डिस्टेंस है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर भूल गए हो तो लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी एल अपॉन वीडी, ठीक है, एल अपॉन वीडी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू रख लिए यहां से और टी की वैल्यू यहां से, एल से एल कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फेमस रिलेशन है। और इस तरह से करंट डेंसिटी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। तो ओम्स लॉ का डिडक्शन करना है हमको, तो क्या होगा यहां पर ओम्स लॉ का डिडक्शन, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू a टाउ। हम लोगों ने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू क्या होता है, a इनटू टाउ होता है, ठीक है। बट a इक्वल टू क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, a इक्वल टू f अपॉन क्या m, f इक्वल टू क्या हो जाएगा e इंटू ई, f इक्वल टू कितना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखते हैं तो F बराबर Q इंटू ई होता है, तो Q की जगह पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो F बराबर E इंटू ई अपान क्या हो गया M हो गया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, यानी दिस इज इंप्लाइज दैट VD इज इक्वल टू E इंटू ई अपान M इंटू क्या टाउ। तो VD इज इक्वल टू E इंटू ई अपान M इंटू क्या हो गया, टाउ हो गया, ठीक है। तो ये VD की वैल्यू हो गई। बट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन, हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। अच्छा एक लाइन इसको और बढ़ाते हैं, रुको, एक तो लेंथ कितनी थी, v थी ना, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन एल इंटू एम इंटू क्या टाउ, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L, उसको भी तो रख लें, उसको रख लें, ये हो जाएगा ए वी टाउ अपॉन क्या ml। अब चलते हैं, बट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं एन ई ए वी डी, तो चलते हैं I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी की वैल्यू यहां से रखें क्या, ये वी डी की वैल्यू, चलो। तो दिस इज इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी की वैल्यू E इंटू वी इंटू टाउ, ये कैपिटल V है, अपॉन वी डी की वैल्यू क्या है, ई वी टाउ अपॉन क्या एम एल। कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कट नहीं रहा। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है और वी डी की वैल्यू E, चलिए तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ई और ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन क्या एम एल, ठीक है। तो V अपॉन आई सब इधर चला आएगा, V अपॉन आई हमको यही चाहिए ना, ओम्स लॉ यही होता है, V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, वी अपॉन आई की वैल्यू हो गई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, एम एल एन ई ए टाउ क्या होंगे
कांस्टेंट होंगे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो आप खुद ही सोचिए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एरिया उसकी कभी बदलेगी नहीं, टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तो ये बदलेगा क्या है इसकी एरिया, इसकी एरिया बदल नहीं सकती। लेंथ उसकी बदलेगी नहीं, टेम्परेचर आप नहीं बदलेंगे, लेंथ बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और मास उसका तो चेंज हो ही नहीं सकता। टन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, वो तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट हुई, यानी V/I = क्या, कांस्टेंट। V/I = कांस्टेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, which is यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है, विच इज ओम्स लॉ, यही हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। तो जहां R = क्या हो जाएगा, R = कितना, ml/ne²A²। ये किसकी वैल्यू हो गई, R की वैल्यू हो गई ml/ne²A², ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा क्या करिए, नोट करिए, नोट कर लीजिए।